हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एविएशन इंडस्ट्री में हुए बेहद आश्चर्यजनक और दुखद घटना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैंटियागो फ्लाइट 513 की, जो कि एक कमर्शियल एयरलाइनर था, जो 1954 में जर्मनी से उड़ान तो भरता है, परंतु पूरे 35 सालों के बाद 1989 में ब्राज़ील में वो 92 कंकालों के साथ लैंड करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो 1954 में उड़ान भरता है और 1989 में ब्राज़ील में 92 कंकालों के साथ लैंड करता है। पूरे 35 सालों के बाद ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए अब जानते हैं कि लॉस सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। दरअसल इस असाधारण कहानी को पहली बार द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ टैब्लॉइड 14 नवंबर 1989 संस्करण द्वारा एक लुभावनी खबर के रूप में प्रकाशित किया गया था, जहां एक अखबार के रिपोर्टर इरविन फिशर की रिपोर्ट लापता सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में स्केच विवरण की पुष्टि करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह एकमात्र खबर का टुकड़ा है या एक सनसनीखेज धोखा है। जर्मनी से ब्राज़ील के रास्ते में लापता सैंटियागो फ्लाइट 513 के साथ वास्तव में क्या हुआ था? ब्राज़ील के उड्डयन अधिकारियों के अनुसार सैंटियागो फ्लाइट 513 नामक एक कमर्शियल विमान ने 4 सितंबर 1954 को जर्मनी से उड़ान भरी और अटलांटिक महासागर ऊपर कहीं गायब हो गया। एक निसफल बड़े पैमाने पर खोज की गई और जांचकर्ताओं को अंततः यह विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस दुखद घटना में सभी यात्रियों की जान चली गई है। कहानी और भी आकर्षक तब हो जाती है जब लापता उड़ान कथित तौर पर फिर से प्रकट होता है 12 अक्टूबर सन 1989 को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर। वो वहाँ पहले हवाई अड्डे के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर 92 कंकालों के साथ भूमि पर उतरता है। प्राधिकरण ने कहा कि नियंत्रण टावर से विमान का कोई भी संपर्क नहीं था, जो जाहिर तौर पर हवाई अड्डे क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था, और फिर उतरा। विमान की जांच किए जाने के बाद दरवाजे खोलने पर हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारी पूरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि 88 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 92 कंकाल वाले 100 उनकी सीटों पर बैठे हुए थे। अधिक अजीब दृश्य तब हुआ जब कंकाल वाले पायलट कैप्टन मिगुएल विक्ट्री क्यूरी, जो बराबर स्थिति में बैठे हुए थे और अभी भी स्पष्ट रूप से नियंत्रणों को पकड़ रखे थे, उन्होंने यह भी नोट किया कि विमान अभी भी निष्क्रिय था। इतनी दुखद घटना होने के बाद भी अधिकारियों ने लापता उड़ान 513 के फिर से प्रकट होने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि विमान 35 वर्षों के बीच कहाँ था। बहुत से लोगों ने फ्लाइट 513 के उड़ान को एक टाइम ट्रैवल का रूप दिया था, जिसमें सबसे पहले सामने आए पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर सेल्सो एटेलो। इन्होंने कहा कि सैंटियागो फ्लाइट 513 लगभग निश्चित रूप से एक टाइम ट्रैवल में प्रवेश कर गया था, परंतु इसका वो कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। ऐसा लगता है कि उनके पास भी इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था कि पायलट का कंकाल कैसे विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में कामयाब रहा। अब आइए जानते हैं कि इस अजीब दावे पर क्या थी सरकार और उड़ान अधिकारियों की प्रतिक्रिया। सैंटियागो एयरलाइंस तो जाहिर तौर पर 1956 में बिजनेस से बाहर हो गई थी और उनके अधिकारी, जो अभी भी जीवित हैं, उन्हें टिप्पणी करने के लिए उड़ान के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। हालांकि सरकारी एजेंटों ने इस अजीब घटना की व्यापक जांच की तो थी, उन्होंने विमान के बारे में या उनकी जांच के बारे में कुछ भी चर्चा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्टर एटेलो के शब्दों पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया कि फ्लाइट 513 एक टाइम ट्रैवल कर रहा था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण हमारे पास अभी उपलब्ध है और सरकार कभी भी कोई विशेष व्याख्या के साथ सामने अब तक नहीं आई है। इसलिए यह दृढ़ता से माना जाता है कि सरकारी अधिकारियों ने इस मामले को रफा दफा कर दिया है। उन्होंने सभी सबूतों को साफ कर दिया है और टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ को नहीं माना है
और हमें वो डराना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि पायलटों द्वारा चमत्कारिक ढंग से समय गंवाने, लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट किए जाने, हजारों मील सेकंड के भीतर बिना तर्क संगत स्पष्टीकरण के ऐसी कई रिपोर्टें मिलते रहती हैं। यह थी सैंटियागो फ्लाइट 513 की रहस्यमयी कहानी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, जो कि एक बेहद दुखद और आश्चर्यजनक घटना थी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी काफ़ी आश्चर्यजनक स्थिति में चले गए होंगे और काफ़ी दुखी भी हुए होंगे। ऐसे और भी एयरलाइन इंडस्ट्री की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।